नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुलिस का ये चेहरा देखकर आज तब लोग दंग रह गए जब लोगों ने एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में गोंडा पुलिस, एसटीएफ और महिला आयोग को घराती बने देखा। जी हां, गोंडा के डिक्से गांव में गोंडा एसपी, यूपी, एसटीएफ, महिला आयोग ने बिटिया की शादी का बीड़ा उठाया और आज शादी संपन्न करवा रहे हैं। पगड़ी बांधे एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि डकैती और हत्या के बाद तुरंत दो डकैतों को मुठभेड़ में ढेर करने के बाद गोंडा पुलिस, एसटीएफ और महिला आयोग ने बिटिया की शादी में आर्थिक मदद और घरेलू साजो सामान का उपहार दिया है और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। हम सबका आशीर्वाद वर वधू को है। दरअसल पीसी गैंग ने गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना अंतर्गत डिक्सर गांव में एक शादी के अंदर में बीते 24-25 अप्रैल की रात को 5 बदमाशों ने थाना उमरी बेगमगंज के अंतर्गत डिक्सर गांव के धन्नीपुरवा गांव के एक छोटे से घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बदमाशों ने घर के छोटे बेटे शिवदीन को गोली मार हत्या कर दी थी। घटना होने के कारण 5 मई को शिवदीन की बहन की होने वाली शादी टल गई थी। घटना के बाद गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पीसी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर सोनू पासी को गोंडा के सनोली मोहम्मदपुर बंदे के पास गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ पासी गैंग के सरगना ज्ञानचंद पासी को भी एक दिन बाद ही एसटीएफ ने बाराबंकी के रामनगर चौकाघाट में मार गिराया। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के खात्मे की खबर से पीड़ित परिवार के कलेजों को ठंडक मिली है, लेकिन बिटिया की शादी के लिए सहेजे गए रुपयों और सामानों की डकैती होने से परिवार के सामने संकट आ गया था। बाद में एसपी विनीत जायसवाल की पत्नी तन्वी जायसवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया और पुलिस परिवार की तरफ से 1,51,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई और शादी के लिए गृहस्थी के अन्य सामान भी तन्वी जायसवाल ने भेंट के तौर पर पीड़ित परिवार को दिया था। दूसरे दिन महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने बिटिया के घर पहुंचकर महिला आयोग द्वारा बिटिया की शादी कराने का निर्णय सुनाया था। आज बिटिया उदय कुमारी की शादी एसटीएफ, महिला आयोग और गोंडा पुलिस ने बड़े धूमधाम से कराई, जिसमें एसपी विनीत जायसवाल अपनी पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल के अलावा पूरे लव लश्कर के साथ बिटिया के घर पहुंचे, तो दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ के सीओ ध्रुव शाही भी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ब्यूटिशियन के साथ दोपहर से ही पहुंच गई। तभी लोगों ने शादी की बेहतरीन तैयारियों की एक तरफ खाने की डिशेस के साथ पूरा पंडाल सजा था, तो दूसरे तरफ द्वार पूजा की भव्य व्यवस्था थी। एसपी विनीत जायसवाल, एसीपी राधेश्याम राय, सीओ तरबगंज उमेश्वर सिंह, एसटीएफ के सीओ ध्रुव शाही अपनी टीम के साथ पगड़ी बांधकर बारात की अगवानी की और दूल्हे राजा को गाड़ी से उतारकर उन्हें द्वार पूजा की वेदी तक लाए। सभी ने अपने सामने द्वार पूजा कराने में जुट गए। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहां एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ कर स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है।
यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।